दोस्तों, जब किसी इंसान की आखिरी सांस निकलती है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? कहते हैं उसी पल यमदूत उसके पास खड़े होते हैं और तभी शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म संचार चैनल में। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं गरुड़ पुराण का वो रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने कर्मों के आधार पर यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। यमदूत उसे 48 दिनों की लंबी यात्रा पर लेकर जाते हैं। रास्ते में आत्मा को अपने किए हुए हर कर्म का अनुभव दोबारा होता है। जहां उसने किसी को दुख दिया था, वही दर्द उसे कई गुना महसूस होता है। जहां उसने किसी की मदद की थी, वहीं उसे प्रकाश और शांति का अनुभव होता है। यह यात्रा डरावनी भी है पर सच्चाई भी है, क्योंकि यही तय करती है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था, जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म, दया और सत्य का पालन करता है, वह मृत्यु के बाद भी दुख से मुक्त रहता है। लेकिन जो छल, क्रोध और पाप में डूब जाता है, उसकी आत्मा को यमराज के दरबार में कठोर दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन मिलता है, जहां हर पाप के लिए अलग अलग दंड दिए जाते हैं। लेकिन विष्णु भगवान यह भी कहते हैं कि कोई भी आत्मा सदा के लिए दंडित नहीं रहती। जब पापों का प्रायश्चित पूरा होता है तो आत्मा को दोबारा जन्म दिया जाता है, ताकि वह अपने कर्मों को सुधार सके। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की कहानी नहीं है, यह जीवन का सच सिखाता है। यह कहता है, जो जन्मा है वह मरेगा, पर जो सत्कर्म करता है वह कभी नहीं मरता। इस ग्रंथ में दान का महत्व बताया गया है, क्योंकि दान ही वह पुण्य है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि इस संसार में धन, शरीर और शोहरत सब यहीं रह जाते हैं, साथ जाते हैं तो सिर्फ कर्म। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की मदद करें, किसी को माफ करें या किसी को मुस्कुराने का कारण दें, तो याद रखिए, आप अपने अगले जन्म का भाग्य खुद लिख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो दिल और दिमाग दोनों हिला गई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे आत्मा को मोक्ष कब और कैसे मिलता है। जय श्री हरि।